दमदार जो न डरात कहा ऊख मंच पे बुलाओ माला पेराई कहने लगी चलो कम से कम तुमने आदमों की राख तो लई, तुम नहीं डरते? वो कहने लगो हम बिना पूछे हाथ तक नहीं उठाते ऐसे ने उठाओ तो कि हम बिना पूछे हाथ भी जे तो इतने दमदार हैं कि ने हाथ उठा ही लाओ। हम तो जब घरे पूछ लें कि क्या होते हाथ उठाने तो कि नहीं तो उठाओते। तो एक बाली और एक विश्वामित्र ये किसी को नाथ नहीं मानते थे, पर दोनों ने राम जी को नाथ माना। विश्वामित्र जी का करे अनुज समेत देव रघुनाथा, और बाली का कह रहा हो कारण कवन नाथ मोहि मारा। दोनों ने राम जी को नाथ माना। वशिष्ठ जी ने समझाया तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेश नास ताह पावा। कौन सा संदेह मिट गया? जब दशरथ जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम पुत्र नहीं देंगे। वशिष्ठ जी ने कहा क्यों नहीं दे रहे? बोले राम जी हैं ट्रस्ट की संपत्ति और हम हैं वो ट्रस्ट के अध्यक्ष, तो बिना कमेटी की बैठक के हम राम को कैसे दे दें? बोले कमेटी में कौन कौन है? बोले विप्रधेनु सुर संत हित, 4 ट्रस्टी हैं एक, और उनकी संपत्ति राम जी आए। हम तो अध्यक्ष हैं, सो हमारे घरे रखो है कुन हमारी आए वह संपत्ति। बोले फिर वशिष्ठ जी बोले तुम एक काम करो, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दे और अध्यक्ष बना दे विश्वामित्र को बे जाने और जा जाने तुम फिरी। तो क्या अध्यक्ष बनाया? हाँ। अभी पिता कौन है? दशरथ। पर दशरथ जी ने कह दिया हम अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं, और कह दिया तुम मुनि मात पिता, आज से तुम पिताजी कहा है, जे दिन खुले जा रहा है अध्यक्ष तुम कहा है, और जा ट्रस्ट की संपत्ति तुम्हारी जिम्मेदारी पे हम छोड़ रहे। राम लक्ष्मण को बुलाया गया, कह दिया जाओ बेटा इनका यज्ञ करवा के आओ। राम ने कहा गुरुदेव माताजी से आज्ञा ले आए। विश्वामित्र ने सोची पिताजी ने 10 से 4 बजा दाए, अब माताजी का आज जाना ही नहीं देवे, अम्मा मां हो। राम फिर विश्वामित्र ने सोची अब मिल तो आओ जाओ। अरे राम जी 5 मिनट में लौटे आए। विश्वामित्र को भरोसा ने भाव के मताई ने कैसे छोड़ दो बाल बच्चों को कि जंगल चले जा। कौशल्या जी ने ऐसे छोड़ दो कि जब शंकर जी आए थे तो कौशल्या से क्या गए थे कि माता जी एक बाबा आया है और वो तुम्हारे लड़का ले जे, और माँ से इतनी प्यारी बंगे दे है। अब तो कौशल्या जी दिन भर छत पे ही ठानी रहे कि कौन बाबा आ जाए, अब मोरे राम को ले जाए, दुलैया मिल जाए। कैसे मम्मी हर को भारी शौक रहे तो मोड़ा के ब्याह की। जब मोड़ा को ब्याह हो तो इनको धरती पांव नहीं लगे, काहे ताती ताती खे हैं, ताती ताती खे हैं, और बहू आ गई सो बासी नहीं मिल रही। बताओ अच्छा कितनी बंगे दे रही अपनी सास को खावे। ये तो के लिए शंकर जी की मूड पे लगी हैं गुंडे पटकवे। सास को भर पानी नहीं दो चाहे नहीं बा भर मर जाती बुलाए थी। बताओ कितना पानी चढ़त जो शंकर जी पे। कहूं सास ससुर खून के असुगा रो रहे होंगे तो कीड़ा ही पार के मारो हो, बिल्कुल गारंटी जानी हो जाए। तुम्हारे हाथ से शिव की पिंडी पे जल चढ़ पाए चाहे न चढ़ पाए, पर तुम्हारे कारण बूढ़े सास ससुर की आंखों से पानी न निकल पाए तो समझ लेना कि तुम्हारी सारी पूजा सफल हो गई। और अगर वो खून के आंसू रो रहे हैं तो तुम्हारे सारे व्रत अनुष्ठान जब तक सब फेल हो गए। चले रास्ते में ताड़का मिल गई, एक ही बाण प्राण हर लीना, अदीन जानते ही निज पद दीना। बस एक शब्द चौपाई का पकड़ रहा हूं, मुझे आज लंबी कथा करने से हम जल्दी जल्दी
ज्यादा गहरे भाव में नहीं जा रहे हैं, ब्याह करने हैं भगवान को, आ जाइए। अच्छा, ताड़का ने कई बाबाओं को खा लाओ, कई बाबों के यज्ञ मिटा दाए, और गोस्वामी जी कह रहे दीन जान बदीन या हती। बताओ दीन हती कौन हिसाब से? तुलसीदास जी बोले दीन थी। बोले दीन भी दो प्रकार के होते हैं। रामायण के हिसाब से दीन जैसे अनाथ दो प्रकार के हैं, ऐसे दीन दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के दीन कौन? पहले वो जो पूरा परिश्रम मेहनत करने पर भी, जप साधना तप करने पर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहे, वो भी दीन है। और दूसरे दीन कौन है? कि भगवान सामने खड़े हैं अब फिर भी भगवान को नहीं पहचान रहे, वे भी तो दीन ही है। दोहाबली में तुलसीदास जी ने लिखा है कि मुकुर मलिन अरुनयन बिहीना, और राम रूप देखे किमि दीना। राम सामने खड़े और पहचान नहीं रही, उससे बड़ा दीन कौन होगा? पहुंच गए आश्रम में, राम जी उठ गए पर गुरु जी नहीं उठे। राम जी ने जाके देखा गुरु जी सो रहे हैं। बोले गुरुदेव उठो, सुबह हो गई। बोले अब काय खो उठने? बोले यज्ञ करो। बोले अब काय खो यज्ञ करने? यज्ञ ही करो जात के राम मिल जाए। और राम घर में बैठे, अब का जरूरत स्वाहा स्वाहा की? राम ने कहा नहीं गुरुदेव, यज्ञ करने से राम प्राप्त होंगे ये नहीं है। यज्ञ करने से प्रकृति शुद्ध होगी, यज्ञ करने से जो मन की विकृति है वो शुद्ध होगी, यज्ञ करने से संस्कृति शुद्ध होगी। पर्यावरण को शुद्ध करना ही प्रकृति को शुद्ध करना है, और प्रकृति शुद्ध है तो परमात्मा कण कण में प्रकट हो जाएंगे, कण कण में प्रकट हो जाएंगे। तो राम ने कहा प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करूं तुम जाई। मारी सुबाहु आ गए बिन फर बाण। लक्ष्मण जी ने बाण खींचो, बोले मारीच को मार दे। राम जी बोले रुक जा, एक वांगे काम है जो सोने को हिन्ना बन है, देखो फेंक दे भी होश करके। तो बिन फर बाण राम ते ही मारा, सत योजन गा सागर पारा। सुबाहु को मार दिया, यज्ञ सफल हो गया। अब विश्वामित्र जी को जनकपुर जाना है, और राम जी से कह नहीं पा रहा है खुल के काहे। अब अगर अब भाई राम जी से कह रहे कि चलो बेटा एक शादी में चलने स्वयंवर में, राम जी अब भाई मना कर दें कि हमारे पिताजी ने न्योते करवे नहीं पहुंचाओ। भाई तुम तो ठहरे बाबा जी, तुम्हें हजारों गांव के आदमी छीन रहे, हम तो पंगतें करत रहे। हमारे पिताजी ने हमें यज्ञ के लिए भेजा है, अगर कहूं यज्ञ न हो पा रहा हो तो हमें बताओ, और हम पंगतें करवे ने जे। विश्वामित्र ने सोची राम जी से का कहें कि राम मना न करें, तो एक शब्द जोड़ दिया चलने के साथ कि धनुष यज्ञ। राम एक यज्ञ तो तुमने करवा दिया, एक यज्ञ को निपटवा दे बेटा। राम जी बोले हम वही को न करे, चलो। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। महात्मा बहुत होशियार होते हैं, ऐसा न जानियो। एक ट्रेन में एक बाबा जी बैठ गए, ओई में 4 लड़का बैठे। रात के 12 बजे ट्रेन घनघोर जंगल में चली जा रही। बेचारा लड़का ताश खेल रहे थे, पहली वे ट्रेन में बैठे थे। बाबा अपने भजन कर रहा तो एक लड़का बोलो कि काय रे चैन काय लटकी, दूसरो बोलो खींच दे सो गाड़ी रुक जात, तीसरो बोलो फिर का हो, चौथो बोलो वो लिखो 1000 जुर्माना, एक बोलो तो खींचो यार हम तो मजा देखने, दूसरो बोलो पुलिस आहे अब भाई कारण पूछे, तीसरो बोलो बाबा की कह दे अभी, ये बाबा ने खींची। पुलिस एक की मान के 4 की, अपन 4 एक मत में। एक बोलो रे कहूं तीसी धार में भाव रो रे बाबा ने कसमें मसमें खाई और कहूं मान गाओ, तो दूसरो बोलो फिर चंदा कर ले, अपन जुर्मानो भर दे अभी। सो 4 ने 1000 इकट्ठे करे, सो 250 दाए, सो 8 100 के और 4 50 के। एक ने धल लाए जंजीर खींच दई, टीसी आ गया बोले क्यों रे आधी रात में कहीं भी जंजीर खींच देते हो। 4 ही बोले साहब हमारे तो ताश खेल रहे थे, जो बाबा गाओ तो माए खो। टीसी बाबा के पहुंचो, क्यों बाबा?
तुमने जंजीर खींची, कहने लगो हाउ साहब हम ही ने खींची। चार ही कहने लगे बेदगाओ अब तो उन्हें खुदा ही कबूल लाई अपन सुरक्षित। टीसी बोलो बाबा जी तुम्हें जा सोचने थी कि आधी रात में जंगल में ट्रेन जा रही लूटपाट हो जाए। अरे बाबा बोलो साहब काहे ने खींचते, हम फलाने यज्ञ से आ रहे, हमें 1000 दक्षिणा मिली। पहले चार ने हमें बहुत गारी दी, फिर हम 1000 छुड़ा लाए। ने मानो तो देख ले उनके बगल के जेब में धरे हैं 800 के हैं और 4 50 के हैं। टीसी गाँव सब तो धरे ही थे चंदा के। टीसी ने पैसा निकारे सो बाबा खोंदाए और 4 ही खो जंगल में उतारो, ट्रेन आगे निकल गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो धनुष जग सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। गोस्वामी जी एक और सुंदर प्रकरण दे रहे हैं रामायण में। अच्छा एक बात बताओ, जब चले होंगे तो क्रम क्या होगा? विश्वामित्र जी आगे जा रहे होंगे, क्योंकि राम जी गुरु जी के आगे नहीं चल सकते और लक्ष्मण जी राम जी के आगे नहीं चल सके। तो पहले विश्वामित्र, फिर राम, फिर लक्ष्मण। अच्छा जैसे 3 लोग लाइन से चल रहे, उस सामने कुछ दिखेगा तो पहले किसको दिखेगा? आगे वाले को। पर गोस्वामी जी लिख रहे कि बीच बारे को दिखानो। क्या दिखा? राम लक्ष्मण जा रहे हैं कि पूछा मुनि, क्या लिखा है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। शिला किसने देखी? शिला प्रभु देखी, राम जी ने देखी वह शिला। गुरुदेव ये नारी के आकार में पत्थर कौन है? अच्छा शिला एक चीज को और कही जात है। शिला काय से कहते और ठाकुर साहब अपन जाना थे बाबा, खेत में जो बालें बीनी जात कि सिलो बीन ले आए कहते सिला बीनने गए थे हम। जो बाल टूट के पेड़ से गिर जाती है कटाई के बाद वो सिला कही जाती कि सिलो बीन भी जा रहा है, शिला बीन भी। तो अब ये शिला इसलिए भी कहा, अहिल्या मरी नहीं थी। जैसे जो बाल पेड़ से टूट गई जमीन में गिर गई उसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, बस दूर हो गई है। ऐसे ही अहिल्या में प्राण तो थे पर शरीर पत्थर बन गया था, प्राण बाकायदा थे। तो पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। राम जी खड़े हो गए, बोले गुरुदेव ये नारी के आकार में पत्थर कैसा पड़ा है? विश्वामित्र ने कहा राम तुमने इसको देखा? बोले हां गुरुदेव हमने देखा। क्यों? विश्वामित्र बोले राम यहां से हजारों महात्मा निकल गए, हजारों निकल गए, पर आज तक इसे किसी ने नहीं देखा, पर तुमने देखा। राम ने कहा गुरुदेव जिसको कोई नहीं देखता उसको ही तो राम देखता है, और जिसका कोई नहीं होता उसी का राम होता है। विश्वामित्र ने कहा राम अगर तुमने देखा है तो उद्धार करोगे? राम ने कहा ये है कौन, पहले ये बताओ। तो पूछा मुनि सला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कहा विशेषी। क्या कथा सुनाई? यह है नारी बिचारी दुखियारी, पापों की मारी नारी है, सबसे उपराम हुई है यह, अब केवल आस तुम्हारी है। तुम दुख भंजन कहलाते हो, इसका भी दुख हरना होगा। तुम पार उतारन वारे हो, इसको भी पार करना होगा। फिर कहा कभी गौतम तीय थी। राम ये ब्रह्मा की बेटी अहिल्या है, इंद्र ने छल करके और इसका पाती व्रत भंग कर दिया। गौतम ऋषि ने देख लिया तो पत्थर होने का श्राप दे दिया। ये सतानंद जी की माता जी हैं अहिल्या, हनुमान जी की नानी सतानंद जी और अंजनी बेन भैया आए।
हनुमान जी की नानी आया अहिल्या। राम सुन रहे हैं, विश्वामित्र जी सुना रहे, बीच में लक्ष्मण जी कूद पड़े, बोले गुरु जी क्या कह रहे? सकल कथा तुमने हमें जितनी सुनाई हमें तो पूरी व्यथा लगी जा, और आपने कथा को ना उधर दो। को आपने जितना भी सुनाया वो हमें व्यथा लगी, और आप कह रहे कथा। विश्वामित्र बोले लक्ष्मण अभी तक तो अहिल्या की थी व्यथा, पर जब राम ने खड़े होके सुन ली तो कलयुग में बनेगी कथा, क्योंकि जिसकी राम बात सुन ले वो व्यथा नहीं रह जाती, वो कथा बन जाया करती है। राम गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, अचरण कमल रज चाहती सुकृपा करो रघुवीर। राम जी बोले गुरुदेव क्या कह रहे हो? उसमें हो हम हैं क्षत्रिय अहिल्या गुरु ब्राह्मणी, हम क्षत्रिय हैं, हमने ब्राह्मणों की पूजा की है, और तुम कह रहे ब्राह्मण की पत्नी पे लात धर दे। अगर पिताजी सुने हैं तो क्या कहें कि राम हमने तुम्हें धर्म के लिए भेजा था और तुम तो कुल में कलंक लगा के आ गए, ब्राह्मण पे चरण रख के आ गए। बोलो अधर्म है कि नहीं है? जबकि राम जी का स्वभाव क्या है? जब रावण ने विभीषण को बाण मारा, राम जी ने विभीषण को धक्का दिया और विभीषण के सामने खड़े हो गए। विभीषण ने कहा प्रभु ये क्या किया? राम जी बोले विभीषण ये वो बाण था कि तुम मर जाते अगर तुम्हें छू जाता तो। विभीषण बोलो प्रभु हम भले मर जाते, पर अगर आपको कुछ हो जाता तो? आप तो नायक हो, और नायक को कुछ हो जाए तो फिर युद्ध का क्या होता? और भगवान मैंने तो कवच भी पहन रखा है। भगवान बोले वो 100 बाण हथों के जी हजारों कवच धूरा उड़ जाते। विभीषण बोलो आपने कवच नहीं पहनो। भगवान बोले हमने वो कवच पहनो है कि रावण के बाप में दम नहीं है टूरवे की। ऐसे 1 लाख रावण हम पे ऐसे करोड़ों बाण चलावे तो भी हम आओ बाल बांको नहीं कर सकत। विभीषण बोले दिखा नहीं रहो। बोले जय तो कृपा है कि दिखा नहीं रहो, मनो रक्षा कर रहा हो। कौन सा कवच है? भगवान कह रहे कवच अवेद विप्रपद पूजा, और यही सम विजय उपाय न दूजा। कलयुग में ब्राह्मण की और गैया की जिस पे कृपा हो जाएगी, मैं गंगा जी में खड़े होकर कह सकता हूं उसका बाल बांका नहीं हो सकता है। उसको जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। जिस पर गैया की और ब्राह्मण के चरणों की कृपा हो जाए। पर एक बात और ध्यान से सुनना, इस पे लोगों का बड़ा विवाद है। बोले गोस्वामी जी ने कहा है पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। तो गोस्वामी जी ने यह कहा है कि ब्राह्मण में कोई भी गुण ना हो, वो वेद के मंत्र ना जानता हो, वो गायत्री ना करता हो, उसमें एक भी गुण ना हो, पर शर्त यह है कि उसमें कोई अवगुण भी ना हो। गुण एक ना हो कोई दिक्कत नहीं है, पर अवगुण भी ने भाव चज्जे। अकौठाड़े मुर्गा पटा रहे हो, सुंगरा ने बच रहे हो तुम्हारे मारे, कलारी की सिसियां नहीं बच रही तुम्हारे मारे, तो फिर मेरा मत, ये मेरा स्वयं का मत है, फिर तो नहीं है कुछ। गुण ने हो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बिल्कुल सीधो सच्चो होए, गरीब ब्राह्मण होए, हम तो कहते वो टीका तक न लगात होए, फिर भी वो पूजा के लायक है। उसमें एक भी गुण ना हो धार्मिकता का, फिर भी वो पूजा के लायक है, पर उसमें अवगुण ना हो। अवगुण हुई है तो नहीं है पूजा के लायक। ये मेरा स्वयं का मत है।
कई बार लोग हमसे आज प्रश्न करते कि महाराज अब लोग ब्राह्मणों का सम्मान कम कर रहे हैं। हमने कहा कौन कहता है कि कम कर रहे हैं? आज भी ब्राह्मणों का समाज में वही सम्मान है, बस ब्राह्मण अपनी गली ना बदले। ब्राह्मण अपनी गली ना बदले। परमात्मा ने उसको जो रास्ता दिया है, अगर आज उस पे वो चल रहा है तो हर व्यक्ति उसका सम्मान कर रहा है। फिर ब्राह्मण नहीं, कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, अगर भगवान ने उसको जो रास्ता दिया, अगर अपना रास्ता छोड़ देगा तो समाज उसका बहिष्कार कर देगी। इसलिए जो जिसको कर्म मिला है वो अपना कर्म ईमानदारी से निभाओ। तो राम जी कह रहे हम ऐसा नहीं करेंगे। विश्वामित्र जी ने कई दलीलें दी कि करने पर है तुम्हें। राम जी बोले नहीं कर। पहली दलील, राम अगर तुमने अहिल्या पे चरण नहीं रखा, अगर तुमने अहिल्या पे चरण नहीं रखा तो हम मंदिरों में पुजारियों से कह दें कि आज के बाद जो मंत्र बोल वो बंद कर दे। बोले कौन सो? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। राम जी के चरणामृत में बात ताकत है कि बड़ी से बड़ी व्याधि मिट जाए, और अगर अहिल्या की व्याधि नहीं मिट रही तो वो मंत्र गलत कहा हो। राम जी बोले मना कर दे, आज के बाद को न बोले, कर दो मना स्पष्ट, को न बोली। लेकिन हम ब्राह्मण की पत्नी पे लात न धर। विश्वामित्र जी बोले हम जगह जगह कीर्तन बारों से कहते हैं कि जो कीर्तन ने गज्जू। बोले कौन सो? रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन, जो पतित हो गए हैं राम उनको पावन कर देते हैं। और अगर अहिल्या पतित हो गई और तुम पावन नहीं कर पा रहे तो जो कीर्तन गलत है। राम जी बोले कह दे को न गज्जू, बिल्कुल ने गाओ, पर हम ब्राह्मण की पत्नी, संत की पत्नी पे चरण ने रख। बोले राम एक बात बताओ बेटा, किसी व्यक्ति को कई बरसात उसके सिर से निकल गए हो, कई ठंडे उसके सिर से निकल गई हो, तो वो बीमार पड़ जाता है। पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता? तो पहले जब आदमी बीमार पड़त तो हुका दो जात तो चूरन दो जात तो अवेरे लाखों रुपया की दवाई में आदमी ठीक नहीं हो रहा हो। तुम्हारा खबर है पहले मथुरा की पुड़ी याद थी, कैसा मूड पर रात हुए, अकेली मथुरा की पुड़िया में ठीक हो जात तो। और आज कौन अस्पताल जाओ, हम तो कहते तुम्हें छींके आ रही हूं, सबसे पहले तो एक्सरा हो जाए। अकेली छींक के लाने को 12,000 की जांचें हो जाएं, और फिर बाद में डॉक्टर कहते सब रिपोर्ट है नॉर्मल है। बताओ छींक परी 12 लाख की। वैसे बुराई न करो चज्जे, दो जनों से बुराई न करो चज्जे, एक भगवान से एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गओ तो डॉक्टर के पहुंचे है, अगर कहूं डॉक्टर रूठ गओ ऊपर ही पहुंचा दे। ब्राजो पटेल साहब, ब्राजो बैठ जाओ, इतना ही ब्राज जाओ, आ जाओ छोटे भैया बैठ जाओ, ब्राजो ब्राजो। चलो जी, दो ही माला अच्छी, हरिराम भैया भी आए, तुम भी आवे, सीताराम जी के भी आओ हो जाए। हाँ माला भगवान पे ले, माल हम ले लें। नहीं स्वपन माला माल हो गए। नहीं आज तो माल भी है और माला भी है। देखो सोनी दादा ले आए माल भी और माला भी, इसे माला माल, यही तो कृपा है भगवान की। तो विश्वामित्र बोले राम इस अहिल्या को डॉक्टरी की जरूरत है। राम जी बोले हम डॉक्टरी करता ही नहीं है। बोले झूठी ने बोलो तो मालेगा चूरन है एक। बोले को कह रहा हो? बोले तुलसीदास जी। राम जी के लगा चूरन है कि अमित अमूरी मय
चूरन चारू असमन सकल भय रुज परिवारू। राम जी बोले आज से डॉक्टरी की डिग्री खत्म, हमें नहीं करने वो डॉक्टरी पर, हम ब्राह्मण की पत्नी पे चरण ने रख। विश्वामित्र बोले राम जा बताओ, जिसमें जिसको दुर्गंध आती हो उसको क्या चाहिए? बोले उसको सुगंध दे दो। बोले राम इस अहिल्या में वासना रूपी बदबू आ गई है, तो आप इसको सुगंध दे दो। राम जी बोले हमारे लगा सुगंध कहां है? बोले तुम्हारे पास सुगंध है कि बंदहु गुरु पद पदोम परागा और सूरज सुबास सरस अनुरागा। राम जी बोले वो तो गुरु जी के चरणों में रहते, हम कौन गुरु आए? चौपाई तो जय करे बंदहु गुरु पद पदुम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा। विश्वामित्र बोले सुनो, ये तुमको और को बताऊं, तुम्हारे पांव में भी है। अच्छा, पूरी रामायण में एक आदमी जान पाओ कि राम जी जगत गुरु हैं। कौन जान पाया? बोले केवट। केवट जान पाओ, और वो के भी रहो का कह रहो कि मोहि पद पदुम बंदहु गुरु पद पदुम परागा। और केवट का कह रहो राम जी से, मोहि पद पदुम पखारन कहा। बताओ, जगत गुरु राम हमारे घाट पे आए और हम आ जाई पांव ने पखारे तो धिक्कार है हमारे लाने। राम जी बोले आज से गुरु की डिग्री खत्म, हमें नहीं मानने गुरु, पर हम अहिल्या पे चरण ने रखें। बोले राम एक बात बताओ, जिस पत्नी का पति हो, जीवित हो, उसकी पहचान क्या है? बोले उसके मांग में सिंदूर होता है। उसके मांग में क्या होता है? सिंदूर। आजकल तो हमारी बहन जी हरों को मांग ही भरे में शर्म लगन लगी। इतनी सी मांग भरते थे, बिंदी भर धल ले तो बाई बारों में ढांक ले। मांग लंबी भरू करे बहन हरो। बहनों की मांग बीच की उंगली से छोटी नहीं होनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी बीच की उंगली ते आवे इतनी मांग में सिंदूर होना चाहिए। पर अब का कज्जे, अब कछु ने कहो ज्यादा नाटक, अब बहुत नाटक मचे है ना थर न मुंह पकड़ ले कौन हूं कि तुमने ऐसी काय कही। हम तो ऐसा ही कहें, चाहे हम कथा ही बंद कर दें, फिर हमने सुधार है को कछु कर ले। हम तो जो सांची आए भाई कहें चाहे मार जाए, हमने तो उद्देश्य ही बना ला चाहे मूड कट जाए, मन हमने मान अब ऐसे बोले भी बिना। सही को सही कह रहे, उनमें का दिक्कत या है? और एक बात और सुन लो, पत्नी की पहचान है उसका पति है, उसकी मांग भरी हो। और सनातनी की पहचान क्या है? कि उसके माथे पे तिलक लगा हो। बिना तिलक का हिंदू कैसा है? बोले बिना तिलक का हिंदू ऐसा है जैसे पति के होते हुए और पत्नी को मांग भरने में शर्म लगे और बेबाव जैसा स्वरूप बना के फिरे, ऐसे ही वो हिंदू है कि भगवान के होते हुए एक बारों के नाव की रोज मांग तो भरन लगो रे। पूरी जिम्मेदारी भगवान की हो जाए। अपन ने एक बेर मड़वा में मांग भरी थी, पूरी जिम्मेदारी अपनी है कि बिजली के बिल के कहां से ले आए, हम तो चाहे मूड काट ले आए, मनो सब्जी की, भोजनों की, पानी की, पैसा अपन कर रहे व्यवस्था। ऐसे ही तुम भी हो, परमात्मा के नाव की मांग रोज भरन लगो, तुम्हारी सब व्यवस्था परमात्मा कर है, बिल्कुल गारंटी है। पर तिलक लगा, तिलक लगाना प्रारंभ करो। राम जी बोले तो हम का तिलक ये लगा फिर रहे। बोले लगाऊ तो तुम रामायण में लिखो है कि ये तिलक गुण गन सब बरनी। राम जी बोले आज से टीका लगा वो बंद, पर हम ब्राह्मण की पत्नी पे चरण ने रख। विश्वामित्र को क्रोध आया, बोले राम मैं तुम्हारा कौन हूं? बोले तुम मेरे गुरुदेव हो, तो मेरा अधिकार है तुम्हारी परीक्षा लेना।
राम जी बोले हाजिर है जो शिष्य। तो बोले राम मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। सतयुग में एक भक्त हुआ और उसकी इतनी ताकत थी कि उसने पत्थर में से भगवान प्रकट कर दिया। प्रहलाद ने नरसिंह देव को प्रकट कर दिया। तो राम मैं भी तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं कि जब एक भक्त में इतनी ताकत है कि वो पत्थर से भगवान निकाल सकता है, तो क्या भगवान में इतनी ताकत नहीं है कि वो पत्थर में से एक भक्त निकाल दे? राम जी बोले हम परीक्षा में हम फेल हो गए, पर हम ब्राह्मण की पत्नी पे चरण नहीं रखेंगे। विश्वामित्र बोले तो जाओ, तुम्हें जो करने सो करो। विश्वामित्र राम जी बोले नाराज काहे हो रहे? बोले तुमने को उद्धार नहीं करो। बोले उद्धार की कहो सब भाई करें दे रहा, अब तुम कह रहे कि चरण रखो। बोले बिना चरण रखे उद्धार हो जाएगा? बोले हो जाएगा। छंद पढ़िएगा, राम की मर्यादा देखिएगा। और क्या लिखा है? परसत छंद शुरू। परसत माने झोंकत। जब परस हो तो झोंकने पर है, खड़े खड़े पुड़ी तो फेंकने दे पातर पे। परसत पद पावन, राम जी झुके, जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और मिट्टी उठा के अपने हृदय में लगाई जहां भृगु चरण चिन्ह बने थे, और वो मिट्टी अहिल्या पे फेंक दी। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। दुई कर जोरी अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, जुगल नयन जल धार बही। जुगल माने दो जने रो रहे, एक अहिल्या रो रही और राम जी भी रो रहे। अहिल्या काहे रो रही? हमारा उद्धार होगा। और राम जी काहे रो रहे? बोले कल को आदमी के हैं कि राम छत्री है और ब्राह्मण की पत्नी को लात मारी, न कलंक लगाओ कुल को। अहिल्या का कह रही पति श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। राम बड़ी कृपा करी हमारे पति ने के श्राप दे दी। बोले काहे? बोले ने वे श्राप देते ने आप मिलते, वे श्राप ने देते तो आपके दर्शन हो रहे थे हमें। और अहिल्या बोली कि प्रभु आज तो मैंने शंकर को भी पीछे छोड़ दिया। बोले कैसे? बोले जब शिव ने विष पिया तो भगवान ने उनको चंद्रमा दिया के माथे पे रख लो। शिव ने विष पिया तो चंद्र मिला, पर मैंने पति के शब्द रूपी श्राप को विष समझ के पिया, तो आज मुझे पूरा रामचंद्र मिल गया, मुझे पूरा रामचंद्र मिला है। अहिल्यापति लोग चली गई। राम जी को बड़ा मन में आत्मग्लानि हुई, विश्वामित्र समझ गए। तो अहिल्या उद्धार के बाद तुरंत कहां ले गए? चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, बिल्कुल तुरंत। इस दोहे के बाद अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, और तुलसीदास सटता ही भजो छाड़ी कपट जंजाल। बैठो पप्पू भैया, लक्ष्मण भैया ब्राज। तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, और गए जहां जग पावन गंगा। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महदेवन पाए। राम जी गंगा जी में स्नान करवे गए, क्योंकि विश्वामित्र समझ गए कि राम को आत्मग्लानि हो गई है। स्नान किए। मैंने कल भी या परसों कहा था कि गंगा पाप धोती है, पर पाप की वृत्ति नहीं धो सकती। और अगर गंगा ने पाप की वृत्ति धो दी होती तो गंगा से लौट के फिर कोई पाप नहीं करता। तो गंगा, और गंगा कौन से पाप धोती है? जो अनजाने में पाप हो गए हों। जो जानबूझकर किया गया पाप ना गंगा धो सकती है, ना गोदावरी धो सकती है। तो गंगा पाप धोती है, पर पाप की वृत्ति नहीं धोती। पर नर्मदा पाप करने की वृत्ति ही धो देती है। मेरा चैलेंज है, जो नर्मदा परिक्रमा करके लौट के आया होगा उसका जीवन अलग परिवर्तन हो गया होगा, क्योंकि उसकी पाप की वृत्ति खत्म हो गई।
नर्मदा से जो ईमानदारी से परिक्रमा करके लौट के आया होगा उसका जीवन ही बदल गया होगा, क्योंकि वहां पाप की वृत्ति साफ होती है और वहां पाप साफ होता है। एक बार एक आदमी गौरे गंगा नहावे, सुते एक पंडा घूम रहे थे, सुनने किनारे की उठाई मिट्टी और जजमान को लगा दी, बोले हाँ बेटा खुश रहो, अब गौदान करो। वो कह लो काय को गौदान? बोले हमने तुम्हें तिलक लगा, बोले तई घाट की माटी उठा कर रगड़ दी। गंगा का अपमान करता है, गंगा की मिट्टी चंदन से ज्यादा पवित्र है, अब कर गौदान। बोर बड़ो बारो हतो सुन तई गंगा जी में से एक में दरिया पकड़ ली, कहने लगो ले संकल्प बोलो। जो कहा है कहने लगे जब गंगा के घाट की मिट्टी चंदन हो सकत तो में दरिया गज्जा नहीं हो सकत। संकल्प करो। अब राम जी जनकपुर जा रहे हैं। किस नगर में प्रवेश कर रहे हैं परमात्मा? जनकपुर में। रामचरितमानस में 3 लोकों का उल्लेख है नगरों का, अयोध्या, जनकपुरी और लंका विशेष। अब अगर इस पे आप विचार करोगे, अगर आप ये कहो कि अयोध्या में सब राम जी को चाहने वाले हैं तो ये गलत है, मंथरा राम की विरोधी है। और अगर जा कहो कि लंका में सब राम के दुश्मन हैं तो गलत। वहां 2 लोग राम जी के बहुत खास हैं, एक विभीषण और एक त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका और राम चरण रति निपुण विवेका। पर जनकपुर में सब राम जी के चाहे वे वारे, एक भी ऐसा नहीं जो राम जी को न चाहता हो, सब राम के चाहने वाले हैं जनकपुर में। इसलिए गोस्वामी जी ने एक विशेष डिग्री जनकपुर वालों को दी है जो कम लोगों को है। पहली डिग्री हनुमान जी को है, अब मोई भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जय डिग्री नारद जी को है, नारद देखऊ बिकल जयंता, हृदय लाग कोमल चित संता। अच्छा, संत में साधु में और संता में अंतर है। ये 3 ही एक ही नहीं, साधु संत एक नहीं। और अगर एक होते तो हनुमान चालीसा में ऐसो न लिखो हो तो के साधु संत के तुम रखवारे, माने जिदु वाला कहा है। साधु कौन है? जो घर में है, सध रहा है, भजन के मार्ग पे चलने का विचार बन रहा है। संत कौन है? जो घर का त्याग करके राम राह पे निकल चुका है। और संता कौन है? जो राम के चरणों में जाके बैठ गया है। इतना अंतर है। तो पहली डिग्री हनुमान जी को, दूसरी डिग्री नारद जी को और तीसरी डिग्री गोस्वामी जी ने जनकपुर की माताओं को लगा दी है। पूरे नारे नारी सुबग सुरुचि संता है, क्योंकि राम के पास बैठे हैं। पूरे नारे नारी सुबग सुरुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। गोस्वामी जी ऐसे नगर में प्रवेश करा रहे हैं। राम जी जनकपुर पहुंचे और जनक जी ने उनको रुकने का एक स्थान दे दिया। अब राम जी नगर भ्रमण करना चाहते हैं, पर अब गुरु जी से पूछ नहीं पा रहे डर के मारे। तो फिर राम जी ने एक उपाय लगाओ थे, जैसे अपन पंगत कर रहे हो, अब पूरी चाय ने अपन खो, पंगत कर रहे हो, पूरी चाय ने अपन खो ब्राजी। तो अपन अपनी तो परसों से कह नहीं पात के पूड़ी ले आओ, तो फिर परसों से क्या कहते हैं? अरे यार बगल बाय के पूड़ी नहीं है यार, तुम्हारे पर्स कैसे हो रहा है? जबकि चाय ने खुद को है, पर नाव बगल बारी को लेने पड़ा। अब तो जो सिस्टम ही खत्म होगा। अब तो जो देखो 3 चीजें पर्दा में होने थी, सो 3 ही रोड पे आ गई। सबसे पहले भजन पर्दा में होने, तो भजन जितना गुप्त होगा उतना फलदायी होगा। सो आज भजन रोड पे आ गओ। आदमी शंकर जी के मंदिर जा रहा हो, शंकर जी को नहीं देख रहा हो, मोबाइल कोद और शंकर जी रह गए पीछे।
स्टेटस लग जाए अकेलो, कोई मतलब नहीं जाने शंकर जी से। सबसे पहले फोटो गिर जाओ चाहिए। मेरे हिसाब से कभी भजन की, पूजन की, प्रार्थना की फोटो कभी कोई ना देख पाए। तो आजकल फोटो ही को ज्यादा तमाशो रहेगा। दूसरा, भोजन पर्दे में होना चाहिए, क्योंकि भोजन में 4 शुद्धि जरूरी हैं। अन्न शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, भाव शुद्धि और दृष्टि की शुद्धि। कहां बैठ के भोजन कर रहे हो, कौन उस भोजन को देख रहा है, और किस भाव से भोजन बनाया गया और किस भाव से भोजन किया गया। ये 4 ही चीजें खत्म हो गई। आजकल अब बफर चल गए। अब मजा तो देखो रे, कितनी तरक्की करी अपन ने बफर में। 50 लाख की गाड़ी में आए, 10 तोला की चेन पहने और 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लेके पूरे गार्डन में रोटी मांगत फिर रहे, भज जा रहे। बताओ, जा तरक्की करी अपन ने। एक हो पैसा कमाओ तो 5 रुपया की प्लेट में रोटी मांग के खे हैं। बताओ, अब उतना ही पे कहूं 4 बड़े बड़े भज्जा और आ गए एक संगे। तंदूरी वाले ने 1 रोटी फेंकी, एक जनों ने 4 टुकड़ा करके 4 ही की प्लेटों में धर दी। बताओ, वे कोरा खात फिर रहे 5 रुपया की प्लेट में। इससे अच्छी तो वही तरक्की थी कि जब प्रेम से परोस के हमें खिलाया जाता था। सियानो सियानो पता हुई है, जब गांव में पंगत होती, अब पूरी पंगत बंद हो गई। परसों ने बर्तन माए रख दे, जो नो को एक आध खास आ गो। कहा परसा कहां है? बोले अब को नहीं ले रहा भाई, कैसे ने ले हैं, एक एक हमारी तरफ से चल है। अब तो कहो फिर एक एक पूरी परसी जाए, जो नो को और आ गो। कहा यार भज्जा, यही है तुम्हारे खास, एक हमारी तरफ से नहीं ले तो कहो एक एक और हो गई। अब ईमानदारी बता दे, तुम अरबपति की शादी में गए हो, कब वो ने कही हो कि एक हमारी तरफ से ले ले। वो तो जाके थे कि तुम तुम्हारी तरफ की ने लिजो। 500 रुपया प्लेट में बात या भाई होटल में, तो तुम तो लिफाफा दे वो लंबे हो। बोलो ऐसा ना, कौन सी तरक्की करी अपन ने। जा पहले पर्दे में भजन होना चाहिए, दूसरा पर्दे में भोजन, और तीसरा घर की मर्यादा पर्दे में होनी चाहिए। स्वाजबाबी रोडों पे आ गई। जाना है राम जी को और नाम लगा दिया लक्ष्मण जी का। क्या लिखा है रामायण में? नाथ लखनपुर देखन चाही। विश्वामित्र जी बोले देखन चाही तो काय न कहीं। गुरुदेव, लक्ष्मण को जनकपुर देखना है। विश्वामित्र जी बोले एक काम करो राम, कोई जनक का सेवक घूम रहा होगा, उसको बुला लो और लक्ष्मण को भेज दो, सो वो देखाए। राम जी ने सोची हम तो रह गए, जाने तो हम यहां हैं मेन। बोले गुरु जी हम दिखले आए, हम दिखले आए। विश्वामित्र बोले बेटा तुम का पहले आत रहे थे। राम ने कहा गुरुदेव, लक्ष्मण है जीव और जनकपुर में है भक्ति रूपी सीता, तो जीव रूपी लक्ष्मण भक्ति रूपी सीता को देखेगा। मैं हूं ब्रह्म, तो मैं भक्ति को अपना रूप दिखाऊंगा। लक्ष्मण देखने जा रहा है, मैं दिखाने जा रहा हूं। विश्वामित्र बोले पर बेटा राम तुमने अपनी नहीं पूछी। चौपाई में तो लक्ष्मण ही को नाम है कि नाथ लखनपुर देखन चाही। बोले नहीं गुरुजी, में हमाओ भी नाम है। बोले फिर क्या पढ़ो चौपाई, नाथ लखनपुर देखन चाही। नैया रामे में तुम्हारा नाव। बोले है गुरुजी। बोले कहां? बोले नाथ, हम अन्याय वे नाथ, हमने आपसे नाथ नहीं कही। विश्वामित्र बोले कि बेटा तुम नाथ कब से बन गए रे? राम जी बोले तुम ही ने तो हमारा नाव नाथ रखो। पिताजी से कहा कही थी अनुज समेत देव रघुनाथा। अजय हमने ताड़का को मारा, आपने क्या कहा कि तब प्रभु ने जे नाथ हैं जी ये चीन्हा।
हमने सोची यार बाबा जी हमसे 2 बार बोले और 2 ही बार नाथ कही है, तो अब जितने दिन इनके संग रहे हैं सो नाथ ही नाव से रहे हैं। सो नाथ लखनपुर देखन चाहिए। राम लक्ष्मण गए, जनकपुर का भ्रमण किया, लौट करके आए, पुष्प वाटिका में गए, क्योंकि हम धनुष खंडन करवा दें, हम नगर भ्रमण और पुष्प वाटिका इस बार की कथा को छोड़ रहे हैं, सीधा सभा में पहुंचते हैं। अब तो विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, सब मंचन ते मंच। एक बड़ी मंच बनाई गई जिसपे सबसे ऊपर विश्वामित्र बैठे हैं, उससे थोड़ी सी कुर्सी नीची है जिस पर राम विराजे हैं, और थोड़ी सी कुर्सी नीची है जिस पे लक्ष्मण जी विराजे हैं। वृंदावली गाने वाले आ गए, भट्ट राजा बैठे हैं। जनक जी ने कहा बताओ इनको कि ये भीड़ क्यों इकट्ठी की गई है। वृंदावली गाने वाले बोले हे राजाओ जरा संभल के बैठ जाओ, आज ये उत्सव जिस कारण हो रहा है उसकी जानकारी ले लो। राजाओं ने कान लगा लिए, गाने वाले बोल पड़े कि जिसे हेतु आज मिथिलेश्वर ने, हे राजाओ कि जिस हेतु आज मिथिलेश्वर ने भूपालों को बुलवाया है, भूपालों को बुलवाया है, भूपालों को बुलवाया है, भूपालों को बुलवाया है। निज प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है। जो शिव का चाप चढ़ाएगा, निज प्राण प्यारी पुत्री को बर करके वही ले जाएगा। तो देखें कौन भाग्यशाली जिस अब देखें कौन भाग्यशाली जिससे सीता का नाता हो, और देखें वीर कौन है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। वृंदावली गाने वालों ने कह दिया कि एक बार जिस धनुष को 10,000 हाथी उठाते थे, हमारी राजकुमारी लाडली किशोरी ने बाएं हाथ से धनुष उठा के नीचे पोंछा लगा दिया। राजा जनक ने जब देखा तो विचार कर लिया कि मेरी साधारण पुत्री नहीं है, ये मेरे घर में किसी शक्ति का अवतार हो गया है, ये शक्ति का अवतार है। और जब धरती पे शक्ति आ गई है तो शक्तिमान कहीं ना कहीं जरूर आ गए होंगे। तो प्रण कर लिया कि जो इस पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के गले में मेरी बेटी माला डालेगी। अब तो राजा उठे, कोई भुजदंडों को फड़का मूंछों पर ताव लगाता था। एक राजा उठ के बोलो कि बंद करो तमाशो, जाओ अपने अपने घरे, हम फूंक मार के तोड़ दें। और जब धनुष के पास गओ सो टोर वो तो ठीक हलो ने वो धनुष मां से आ गओ हपात। बगल वारो बोलो काहे, हम तो कह रहे थे फूंक मार के तोड़ दें। कहने लगो यार कोरोना से यहाँ टूट गओ शरीर, कोरोना से कमजोरी है, नातर तो हम तोड़ ही देते धनुष। एक बोलो कि बजरंग मंगत चढ़े हैं, हनुमान जी ने सोची तोड़वाने दाए दे, छिकटा धरो है कम से कम 11 किलो चढ़ा ही रहो। हनुमान जी ने सोची ना ज्यादा फायदा है, सो वो यहाँ सो सबकी दारे हुए। काहे से आज के समय में अपने देश की जा हालत है, अगर कोनो सांप बेच बे भी न करे तो आदमी बे खरीद ले।
काय बोले बगल वाले के घर में छोड़ दें सो मार जे के घर के। इतना खतरनाक समय चल रहा है। अब नाक पांचे को सांप आओ अपन दक्षिणा डार भी गए सो डर लगो सो सपेरो का के थे मालक डराओ ने काए बोले जो दना हमने एक पकड़ो तो वही दना जहर को दांत तोड़ के फेंक दो तो माने उस सांप को डर खत्म होगा। अब जब बुद्धि काम नहीं कर रही रे कि सांप को दांत को जहर को दांत तोड़ के फेंक दे, सांप को डर खत्म। आज के आदमी को कौन सो अंग काट दिए अपन कि आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आदमी के रोम रोम में जहर है। आदमी से अच्छो तो रे कुत्ता है। अब तुम कुत्ता खो एक हफ्ता रेगुलर कोरा डारो और फिर बंद कर दियो, मनो वो तुम्हारे दरवाजे रोज आए पूछ लावे। और आज को आदमी तुम 1 साल गाड़ी पे घुमाओ, 1 साल होटल में खुआओ, पैसा खर्च करो और एक दिन अकेली चाय की ने पूछ लो तो वो आदमी 1 साल को खाओ भूल जाते हैं। ऐसे कुत्तों से खराब है आज को आदमी। कुत्ता ही कुत्ता हंसत है रे के अपन वफादार हैं आज के आदमी से। तो बोलो ये सुने हो तुम 1 साल को अपनी 4 व्हीलर में घुमाओ और एक दिन भर ने बैठा रही, चाहे तुम कितना दिक्कत में जा रहे हो अकेले हाथ हला दियो के तो वो खबर रहे है कि यार कहीं अब भी उनके भाव बढ़ गए, उन्होंने उतना गाड़ी नहीं रोकी। साल भर पड़ा से वही की गाड़ी में धरे रहे, पूरा परिवार पलट रहो। जब नहीं रही खबर तुमको तो मानो का कुत्तों से खराब हो। कुत्ता हंस रहे रे अपन पे कुत्ता। भगवान ने सुंगरा से कही जाओ जो मिले सो खा लियो। आजकल सुंगरा नहीं दिखा रहे, वे परहेज को खा रहे, पर आदमी ने सुंगरों को फेल कर दो। ने न्याय को देख रहा हो, ने नीति को देख रहा हो, ने धर्म को देख रहा हो, ने अधर्म को देख रहा हो। वो तो खावे से मतलब है। आदमी शुगर के डर से मिठाई खावो छोड़ दे, बीपी के डर से नमक खावो बंद कर दे, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खावो बंद कर दे, पर भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा। और ने भगवान को नकारवे में देर लगे। तुम तो 10 साल जोर गो बेईमानी को, एक पल में कहूं बाईपास हो गाओ तो ने बाई के पास बचने, घरे ने पापा के पास बचने। अब तुम आओ ठिकानो न बाईपास के बाद के तुम कब नो बच रहे। इसे तना भगवान को डराओ रे। प्रभु देता है तो ढेरों के ढेर देता है और रूठ जाए तो चमड़ी उधेड़ देता है। वो मिटावे में देर नहीं लगे। जिन किलों में 24 घंटा कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत तो उन किलों में चमगोदरें लटकी हैं 10-10 एकड़ के किलों में। तुमने तो 10,000 वर्ग फुटाई में मकान बना पाओ हुज्जे। इते आदमी बलवान नहीं होती आए, इते तो समय को खेल है। आदमी के तो उनके संग 25 आदमी परमानेंट, उनके संग 20 आदमी परमानेंट, उनके संग जिला परमानेंट, उनके संग विधानसभा परमानेंट। ये तो को के संग को परमानेंट नोया है। वो तो समय को खेल है। जो नो समय अच्छो चल रहा है सो आगे पीछे भीड़ नहीं बन रही, और जो ना समय पलटाई खात है सो घर के नहीं छीन ध्यान राखियो। इसमें भगवान ने अच्छो समय दाओ होए तो जितने अच्छे काम हैं वे सब कर डारियो। कैसे जो अंदना समय खराब आ है फिर आदमी खराब काम करत नहीं है, फिर तो होत है। इसे जितनो अब अगर अच्छो समय भगवान दाए हुए तो जितने अच्छे अच्छे तुम्हारे काम हुए पूरे कर डारो। कैसे में समय अच्छो है। धनुष किसी से नहीं टूट रहा है। सब राजा गए पर धनुष किसी से नहीं टूटा। जनक जी खड़े खड़े सोच रहे हैं कि यार जिनसे धनुष टूट नहीं रहा वे गिरमा टूर है, और जिनसे टूटने हैं वे हल नहीं रहे वे जाके तब बैठे। जनक जी ने सोची राम को कैसे उठाएं। रामायण प्रेमी जो पढ़ते हैं रामायण, राम जी को क्या कहा गया है रामायण में?
रघुपति कीरत बिमल पताका, राम जी आए झंडा, पर कीमत झंडा की नहीं होती, कीमत तो डंडा की है। तो डंडा को आए लक्ष्मण जी, रामायण में लिखो है दंड समान भयउ जस जाका। जनक जी ने सोची कि झंडा से अपन कोई मतलब नहीं है, अपन तो डंडा उठवा दे, सो झंडा अपने आप उठ जाए। अच्छा, डंडा उठावे में कितना टाइम लगा, अब 2 मिनट लगे हमें। तुम उन्हें ये लोहे के पाइप पटा के हमारी सांप कैसी थोतरी को चार दिया होता है, पूरे मार हो घेर के हमें बिल्कुल 2 मिनट दे तुम उन्हें सब भूल जाओ कि हम 6 दिना से कथा सुना रहे कि गुरुजी आओ कि महाराज आओ, बिल्कुल सांप कैसी थोतरी को चार दे। अब भाई बताओ चकित तो टाइम लगा डंडा उठवाए में, 2-3 गुस्सा की बातें कर दे। जनक जी ने विचार किया, जनक जी ने विचार किया कि डंडा कैसे उठे, लक्ष्मण को कैसे उठाएं। तो चतुराई देखो, चतुराई देखो गोस्वामी जी की। लक्ष्मण भैया हंस रहे हैं। जनक जी को क्रोध नहीं आया, शब्दावली पढ़ो आप, क्या लिखा है, बोले बचन रोष जनु साने। जनु माने गुस्सा को नाटक करो, और एकदम बोले सांप राजाओ, बंद हो जाओ, बैठ जाओ, मैंने बहुत वीर देख लिए, जग हंसाई बहुत हो गई, ये कायरों की सभा है। लक्ष्मण जी सीधे भाई और राम जी ने कंधा पकड़ ला होते। जनक जी ने सोची यार डंडा उठ तो रहा हो, तो मनो जी राम नहीं उठन दे रहा है, खूब कंधा ही दबा दो। सो लक्ष्मण जी जाके तम बैठ गए। जनक जी ने सोची यार अब कैसे उठे, और गुस्सा में कह दी, वीर विहीन मही में जानी, लगता है अब इस धरती पे वीरों का होना बंद हो गया, ये कायरों की सभा है। और एक जनक जी, राम जी ने भारी कंधा दबाव नहीं लक्ष्मण को, मानो आप तो बिल्कुल पूछ पे अंगूठा पे ठाड़े लक्ष्मण जी। और बोले जनक, राम जी बोले जी लगा दे यार, ससुर बन विवारिया हैं, तुम डायरेक्ट जनक कह रहे। रामायण पढ़ो क्या करे, जनक कही जस अनुचित बानी है। जनक अपनी शब्दावली पे थोड़ा ध्यान देना। जिस सभा में अगर कोई रघुवंशी सेवक भी बैठा हो तो सभा में किसी की ताकत नहीं है इतनी बड़ी बात कहने की, और जिस सभा में रघुकुलमणि राम बैठे हो वो तुम कह रहे कि कायरों की सभा है। तो सुन जनक, जल को थल, थल को जल कर दूं, लाऊं उखाड़ पहाड़ों को, सुरमे की तरह पीस डालूं, ये धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनका सा किस गिनती में है, हजारों कोस लेकर दौड़ू, इतना बल छिंगली में है। पूरी ब्रह्मांड उठा के लाएंगे हजारों कोस। और जनक, सौगंध राम की खाता हूं, जो इतना नहीं कर पाऊंगा, नहीं कांधे धनुष उठाऊंगा, और नहीं सेवक राम कहाऊंगा। फन फना गए बिल्कुल लक्ष्मण जी। अच्छे दोहा लिखो है रामायण में, लक्ष्मण जी ने गुस्सा में एक शब्द कह दी कि काचे घट जिम डारूं फोरी, हम पृथ्वी को कच्चे घड़ा घाई फोर के फेंक दें। एक हम जैसो मूर्ख पहुंचो तुलसीदास जी के, बोले लक्ष्मण जी पक्को घड़ा ने फोर पा रहे थे का, तुमने लिख दो काचे घट कच्चे घड़ा घाए। तुलसीदास जी बोले लक्ष्मण फोड़ देते लोहे को मटका, इतने गुस्सा में हते। बोले फिर तुमने कच्चो घड़ा काहे लिखो, बोले हमने अपनी सहूलियत कर ली। अगर लक्ष्मण जी उठा के पटका ही दे तो कच्चो घड़ा फूट जाए तो माटी मचा के हम फिर बना दें। अको पक्को घड़ा फूट गो तो खपारियों कहां लाए फिर, से हमने रिस्क नहीं लाओ कि तुम्हें फोड़ने गुस्सा में से फोड़ दे, हम फिर कच्ची मट्टी फूट जाए फिर बना लो। अको पक्को घड़ा फूट जाए तो फिर तो कोई काम को नहीं बचने। लक्ष्मण जी बोले भैया बहुत देर हो गई। राम ने कहा लक्ष्मण चिंता ना करो, सूर्य उदय के पहले क्या होता है, बोले लालिमा आती है। राम जी बोले लक्ष्मण जब जनकपुर में लक्ष्मण रूपी लालिमा आ गई है तो राम रूपी सूर्य उदय होगा। राम जी बोले मनो तुम्हें इतनी गुस्सा का आया है,
बोले हमें ये पे गुस्सा आ गई कि न कार्यक्रम बंद कैसो करो। बोले काय? बोले इनको अधिकार ही नहीं है कार्यक्रम बंद करवे को। तो बोले कार्यक्रम बंद कौन कराता है? बोले कार्यक्रम का अध्यक्ष। तो कार्यक्रम का अध्यक्ष कौन है? बोले विश्वामित्र जी हैं, जो उन सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठे। अजय कह रहे अपने अपने घरे जाओ, ब्याह नहीं होने। अध्यक्ष कहते तो हम मान जाते। तो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं विश्वामित्र और राम जी हैं उपाध्यक्ष। अब बोले तुमको हो? बोले हम व्यवस्थापक, हमें व्यवस्था सौंपी गई थी कि तुम देखियो गड़बड़ न हो जाए। तो जोनो अध्यक्ष ने कह दे, जोनो कार्यक्रम में ठहने। राम जी लक्ष्मण जी ने कहा उठो। राम जी बोले उठने तो है मनो बाबा जी तो कह देवे जी, हम भी वही ताक में बैठे। अब विश्वामित्र ने भी कह दिया कि हे राम उठो मत देर करो, तुमको शिव चाप चढ़ाना है। यह बात बिगड़ती जाती है, बिगड़ी को तुम्हें बनाना है। राम उठो। तुलसीदास जी ने लिखा विश्वामित्र समय शुभ जानी। अब ये चौपाई से एक भाव देखियो तो पहले का धनुष टूटवे को समय नहीं आओ तो, और राजा जी 4-5 घंटा से पसीना पसीना हो रहा है, तो इन सब ठगोगा कहा। अजब जनक जी को अपनी मोड़ी को ब्याह राम से ही करने तो जो नाटक आए करो तो कौन सा समय जान गए? जो समय जान गए। रावण आया, धनुष टूटवे की तैयारी चल रही थी जब राम ने पहुंचे थे। रावण ने धनुष की करी परिक्रमा और तुरंत राहु को बुलाया। राहु, राहु आ गो मालक। बोले धनुष पे बैठ जा। और जब तक ने उठ गयो, जब तक जनक जी जाने कह दे में कि हमें बिटिया को ब्याह नहीं करने। राहु बोलो जैसे बे कह दे तो हम घरे भागे। यहां बोले हाँ फिर भागे। तो धनुष पे चल रही थी राहु की दशा। रामायण पढ़ो। नृप भोज बल, चौपाई पढ़ लियो। नृप भोज बल विदुष विधन राहु, और गणर कठोर विदित सब काहू। इसे को उसे धनुष ने टूट रहा तो, और जैसे ही जनक जी ने कही तजहू मास निज निज ग्रह जाऊ, अलिखान विधि बय दे विवाहू। राहु ने सोची जब ब्याह नहीं होने तो हम काहे को बैठे, हम घरे चले। वो विश्वामित्र ने देख लो राहु को जातो। बोले विश्वामित्र समय शुभ जानी, उठो राम अब मौका है। अब टूटे धनुष। राम जी उठे। सीता जी हाथ में माला लाए हैं, वो माला से बतिया रही है। ध्यान से सुनिए क्या भाव है। सीता जी कह रही माला से, एरी जय माल, एरी जय माल, सुन ले मेरे दिल का हाल। एरी जय माल सुन ले मेरे दिल का हाल, जाके राम जी के गले की शोभा बन जा। और जो ना बने तू राम के गले की शोभा, तो लौट के मेरे गले में फांसी का फंदा बन जा। एरी माला के तो आज हम तुम्हें राम को पे रहे हैं, वो कहूं तुम राम नो ने गई तो हम यही से फांसी लगा के मार जमनों को और के न हुई है। राम जी धनुष के पास पहुंचे। सीता जी ने तुरंत पार्वती को सुमरो, ए माता तुम्हारे पांव पर रक्षा करो। पार्वती बोली क्या बात है? बोले हमने तुम्हारी कितनी पूजा करी, कितने स्तोत्र पढ़े, कितने आरती उतारी। पार्वती बोली तुम तो काम बताओ, जी ने बताओ कि तुमने का करा। बोले काय माता? वो धनुष 1.25 कुंटल को हो जे। पार्वती जी बोली हो जे, तुम काउ भर तो हम कर दें, कर दें। सीता जी बोली तो ने हमारी ने तुम्हारी, तुम 50 किलो को रहन दे सीधो हो जे। बोले हाउ 50 को हो जे। सीता जी बोली जैसे 21 को रह जाए तो। बोले हाउ 21 को हो जे, करा थे। पार्वती बोली तुम ऐसो करो, कई जन्मों से अपने अच्छे प्रेम व्यवहार है, तुम 11 को रहन दे सीधो। 11 को हो जे। बोले हाउ 11 को हो जे, कर दे। और सीता जी बोलेंगे ऐसे 10 हटाई दे में से 1 किलो को रहन दे। 1 को हो जे। बोले हाउ हो जे। सीता जी बोली 50 ग्राम को नहीं हो सका थे। पार्वती बोली तुम कहो तो कर दे, कर दे। सीता जी ने मन में सोची कि पुष्प वाटिका में 2-3 फूल लाए थे, पसीना डाल रहे थे। तुम 50 ग्राम ने उठो तो
पार्वती बोली जल्दी बताओ, वे पहुंच गए। सीता जी बोली तो तुम उनको देख ले, वे जितने को तोड़ दे वे उतने को कर दे, हमें नहीं पता। चौपाई पढ़ियो रामायण की, बिना हंसावे की बात नहीं बता, हम बुंदेलखंडी में बनाऊ तो भर हैं चौपाई। ऐसा लिखा है रामायण में कि निज जड़ता लोगन पर डारी, और हरहूं भार रघुपत ही निहारी। वो धनुष को भार हर ले राम जी को देख के। राम जी पहुंचे, राम जी ने धनुष उठाया, लक्ष्मण जी ने पृथ्वी को दबाया। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि ते ही छन राम माधो धन तोड़ा। राम जी ने फट से धनुष तोड़ दिया, धनुष टूटा और एक तरफ गिर गया। 2-3 राजा सर के वो धनुष के लगा। धनुष से बोले, रे धनुष अगर हमसे टूट जाते तो हम गांव में तुम्हारी मड़िया बनवाते, अच्छी कुल देवता बना कर रखते। धनुष बोलो सो तुम्हें दिक्कत का है? बोले तुम्हें राम जी ने तोड़ दो। धनुष बोलो हमें नहीं तोड़ो राम जी ने, या कोई कह ही नहीं सकत कि राम जी ने धनुष तोड़ो। हम चैलेंज दे रहे जिम्मे दाम हो सो चौपाई पढ़ दे, क्योंकि लेत चढ़ावत खेचत गाड़े। खेचत तो सबने देखो, पर काहू न लखा, काहू न लखा देख सब ठाणे। तो धनुष बोलो हमें राम जी ने नहीं तोड़ो। मन बोले तुम टूट तो गए। धनुष बोलो सो सुन ले, हम भली टूट गए पर सीताराम तो जुड़ गए। हम भली खंड खंड हो गए पर सीताराम तो अखंड हो गए, कि नहीं हो गए? बोले मनो तुम्हें राम जी ने तोड़ो। धनुष बोलो नहीं नहीं, राम जी को बदनाम न करो, हम अपने कर्मों से टूटे हैं। बोले कैसे? अपन बुंदेलखंडी में जब ये फागे मागे होते, जब एक कछु गात है कि राम ने मारे काहू को और राम ने पापी होए, और आपऊ से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान को नहीं मारा था, आदमी के कर्म या मारा रहा तो खो। भगवान सिर्फ फैसला करत है, आदमी मारत सब अपने अपने कर्मों को भोग रहा हो दुनिया में आदमी। तो धनुष बोलो कि हमारी गलती भाई, सो हम टूट गए, और जो गलती हमने करी है वह गलती तुमने करी हो ने, ना तुमने भी टूट जाओ। और हम तो राम के लिए गा रहे सो तना काम ही के रहे, तुमने को काम के ने बच। और सब ध्यान से सुन लियो, जो गलती राम जी ने करी है वह गलती अपन को न करे, ना तुम भी टूट जाओ, बच नहीं सकत, गारंटी है। क्या गलती? हमारे हाथ देखियो ध्यान से। राम जी ने जब धनुष उठाओ हुज्जे तो ऐसा ही उठाओ हुज्जे कि नहीं उठाओ हुज्जे, और ऐसो खींच कर टोरो हुज्जे, टोरो हुज्जे कि नहीं टोरो हुज्जे। जय गलती हो गई धनुष की। बोले का? बोले हम राम जी से दूर चले गए और डोरी राम जी के हृदय के पास आ गई, जो हाथ को हृदय कह रहा हुई। तो जो राम के हृदय के पास डोरी रही वो नहीं टूटी, और जो राम से दूर चला गया वो टूट करके बिखर गया। जो राम से दूर जाएगा वो टूट जाएगा, और जो राम के पास रहेगा वो टूट नहीं सकता है। इसलिए कोशिश करना कि राम के पास रहना। राम जी ने धनुष तोड़ दो, राजाओं ने तलवारें खींच ली। ले छड़ा ये कहे कि न कोई, एक बोलोगे पकड़ लो इन दुध मोहे बच्चों को। अपनी नाक कहां बची अब? एक बोलो इतने इज्जतदार हते तो धनुष का ने तोड़ दो, नाक कई बारी बने थी तो इतने नाक बारे हते तो धनुष तोड़ देते। बोले अब धनुष भली नहीं टूटो, परंतु दुध मोहे बच्चों को बांध ले। जनक सहाय करे तो गोखुम कैद कर लो। लक्ष्मण जी बोले का है भैया, तुमने धनुष तोड़ दो, तुम तन्नक के सारो कर दो तो इनको हम तोड़े देते खट्टे। राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, अगर तुम बीच में बोलोगे तो विश्व युद्ध की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि देश देश के भूपति नाना, उते हर राज्य के राजा हते। राम ने कहा लक्ष्मण युद्ध अच्छी चीज नहीं है। लक्ष्मण जी बोले युद्ध बिल्कुल न हो, पर जियो रे। राम जी बोले चिंता न करो, इन सब के बाप आ रहे हैं, अपन हो कछु करना ही नहीं है, खड़े भर लाओ। बोले कौन आ रहा है? बोले बिल्कुल चिंता न करो। अच्छा ऐसा ही हतीरे व सभा,
ये में तो ना दरवाजो है उते ने हतो तो ये कई दरवाजो हतो। सो जहां राजाओं ने तलवार निकाली और कूद परे चुनाव चिन्ह फरसा, परशुराम जी आ गए। एक राजा ने सांस साध ली, दूसरों बोलो कार्य सांस का साध है, बोले बे जा जान है कि जो मारे आगाओ सो हमसे बोल है ने अब बे भाग सो हम उठ के भाग ले, एक चढ़ रहा हो तो बाउंड्री कूद के भाग लाए। परशुराम जी बोले पूरी पृथ्वी को उठा के पटक दूंगा, सुबह आधी बाउंड्री से लौट आओ। बगल बोरा वो लोग काय कहने लगे अब काय को भगत जाए, जब घरे मानने कहते मानने अब नहीं जा रहे। क्या हुआ गे भृगुपति बिलोक सब, भृगुपति माने परशुराम के भृगुपति बिलोक सब तना कर बैठो जैन साहब, अब भी आओ करके जाओ के भृगुपति बिलोक सब, अरे भूप गए कांप काय गेट पे तो देखो, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। कोई गाओ लुकाए को भगो चुपचाप, को बैठो जैसे सूंग गाओ है सांप। काय दरवाजे पे तो देखो, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे। एक उठ के खड़े होकर बोलो कि हमारे पिताजी को फलाने फलाने सिंह नाव है। बगल वालों बोलो बे पूछा ही नहीं रहे, कहने लगे बे भली नहीं पूछ रहे, मनो हमें बाप नो की खबर आ रही। पिता समेत लीन निज नामू, अपने अपने पिताजी को तक नाव बता रहे। राम जी बोले गुरु जी हम पांव पर आए। विश्वामित्र बोले जल्दी है का तना साथ आपा करो, फिर हमें तो मिले आन दे। आए गुस्सा में, हे मूर्ख जनक जल्दी बतला ये धनवा किसने तोड़ा है, अब भरी सभा के बीच आज सीता से नाता जोड़ा है। विश्वामित्र जी गए, अरे जामदाग ने गादी तने तुम, अरे गले तो मिल लो। तो जोन हाथ में फरसा लाए थे विश्वामित्र ने वो ही हाथ दबावे थे गरी मिली पे, और वो ही हाथ से सारो करो कि राम लक्ष्मण जल्दी जल्दी पांव पर ले निकल लेते हैं, फिर हम संभाल रहे बात। क्या लिखा है चौपाई पर आप तो शब्द देखो, विश्वामित्र मिले पुनि जाई और चरण मेल आए दो आए, पांव पर के तुरंत भगा दो उठाड़े हो जा। धनुष किसने तोड़ा? राम जी सामने आ गए, नाथ संबुधन भंजन हारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। हाँ मेरा दास वो मेरा सबसे बड़ा बैरी है। अब राम जी हाथ जोड़ रहे, विश्वामित्र परशुराम जी ठाणे उचट रहे। लक्ष्मण जी ने बोला, बोले भैया जोन क्लास तुम पढ़े हो बा भाषा भी नहीं जाने, और जोन भाषा बे बोल रहे भाई आपने नहीं पढ़ी, पर अपनी और उनकी डिग्री हमें लग रहा हो को आज पहली बार मैच कर रही है। सो कहो तो तन्नक हम 2 मिनट बात कर लें, 2 मिनट हम बात करें आए। देखो जनता पे शासन जरूरी है। राजा हो रहे थे उग्र, सो आ गए परशुराम, तो जनता पे शासन होगा। पर अगर शासन ही अनुशासनहीनता करने लगे फिर तो गड़बड़ हो जाए। तो जनता पे शासन जरूरी है और शासन पे अनुशासन जरूरी है। मान के चलो तुमने साबुन से कपड़ा धो साफ करवे, अब फिर तुम्हें को पानी में नहीं डुबो और सूख में डाल दे तो वो मेल तो छूट गाओ, मनो साबुन को लग जाए। वो मेल छूट गाओ पर साबुन को मेल लग जाए। तो
जनक परशुराम जी पेब्बो में लग गो। लक्ष्मण जी पास में गए, बोले तुम हो कौन तुम? अब न बोलन बेजतन न परशुराम संवाद के बीच में न बेदो तन्नक रुक जा, पूरी तो हो जाने बात हूं, सही तो आग ही लगी महाराज को। अब को नहीं भग रहा, आज भगा ही नहीं सकत को। अच्छा एक काम करो, घर आती और बराती बैठे रहो, जितने उत्पाती हो सो बीच में भग जज्जो। ठीक भाई, अब ब्याह हो रहा सो घर आती बराती बच गो, जे को उठे सो समझ गो उत्पाती गाओ। अब भगो को भग रहा को न भगियो, बैठे रहो, तनक की तो बात आई है, हो जानती था ना, चढ़ी चोट पे आनंद आ रहा हो। लक्ष्मण जी आए, बोले तुम्हें दिक्कत का है? परशुराम जी बोले धनुष टूट गओ। लक्ष्मण जी बोले अच्छी टेंशन बनी यार, जब ने टूट गओ तो सो जनक जी जान खाए ले रहे थे कि कायर बैठे, वीर नहीं बचे। ठाकुर आए, आ गई गुस्सा। ठाकुरों को काम बहुत खतरनाक होते हैं। एक ठाकुर साहब परिस्थिति बस बहुत गरीब हो गए, बहुत अब भी गए भीख मांग भी। एक छत पे से एक माता जी ने उनको 2 पुड़ी फेंकी, सुबह जमीन में गिरत हाथ में आ गई। सुनने में पुड़ी हाथ में लेके लगे, सुन ले अगर पुड़ी नीचे गिर जाती तो गोली मार देते। ठाकुर साहब आपको काम खतरनाक होते। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मण जी बोले कि जब ने टूट रहा हो तो सो वो बाबा जान खाए ले रहा हो, और टूट गओ सो तुम जान खाए ले रहे। परशुराम जी बोले हट, तू मुझे जानता है मैं कौन हूं? अगर मुझे जानता तो शायद ऐसी बड़े बोले की बातें ना करता। लक्ष्मण जी बोले हमें तन तो लग रहा हो कि तुमको आओ। परशुराम जी और अकड़ गए कि चीन गाओ रे, डरा गाओ, कौन हूं मैं? लक्ष्मण जी बोले एक कंधा पे फरसा, एक पे धनुष बाण तलवार टंगी है, तर्क समय ऐसा लग रहा है कि हमारे भैया को होने हैं तभी आओ। छुते जुर हैं हजारों देश के राजा, सो हमें ऐसा लग रहा हो जैसे तुम हथियार बनावे वाले कारीगर हो। आप बताओ, इतनी बड़ी बात को विश्वामित्र से कह देवे। तू मुझे जानता नहीं, मैं काट के फेंक दूंगा। लक्ष्मण जी बोले हम जानते तुम पढ़े लिखे हो जो, तुम हमें काटो। बोले मतलब? बोले हम शेष हैं, शेष, और शेष कब कटत नहीं है कि कट जात, सब पढ़े लिखे बैठे हो, शेष कटत है कब? गलत में शेष को नहीं काट पाओ। अच्छा हमें यार एक बात समझ में नहीं आई, जितने गलत पढ़ाऊ थे तुम्हारे पढ़ी हुज्जे, जब वे पढ़ाऊ थे, हम तो ज्यादा नहीं पढ़े, 8वीं नहीं पढ़े, 2-3 साल फेल हुआ जो माँ साहब ने भगा था तो कि स्कूल की रेपुटेशन खराब होते। अब हमारी एक क्लास रह गई है, वो दुनिया को कोनो मास्टर को बाप हमें फेल नहीं कर सका। तो क्लास में एक क्लास रह गई है, बहम कर हैं, हमारी 13वीं रह गई है। अब जब हो जाए बताओ मैं हमको फेल कर दे 13वीं में, हमें देख के नहीं हंसो सब किया होने, तुम्हारे कौन कारो कब खाए बैठे के मार होने। साहब की 13वीं होने, चाहे नूठा छाप होए, चाहे जिन्हें PhD कर ली वो भी लौट के वो की भी 13वीं हो जाए। जा क्लास तो हर आदमी की होत के तना पढ़ो लिखो होए, हुज्जे के नहीं हुज्जे। अच्छा गणित जब वे पढ़ाते मास्टर कहते माना कि यहाँ 0 है, अब जब है ही नन्या तो कैसे मान जाए भाई? जो चीज नन्या वो कैसे मान जाए पहले तो जा बताओ। कहते माना कि यहाँ 2 है, जब नन्या तो कैसे मान जाए? मास्टर करे माना कि 2 है, अपन कहते नहीं मान रहे, तो जो चीज नन्या वह हम कैसे मान जाएं? अच्छा जो गणित के टीचर रहे वे भी खतरनाक रहे। एक गणित के टीचर घरे रोटी खा रहे थे, खाली कटोरी में कोरा डुबो डुबो। कौन ने पूछी क्या कर रहा है? बोले माना कि इसमें दाल है। कैसे उनको ज्यादातर काम रहे तो मानो तो माना कि इसमें दाल है। राम जी ने, परशुराम जी ने राम जी की तरफ कहा, 'हे राम, तोर भ्राता बड़ पापी, जो पापी है
हम तुम्हें खंड खंड करके फेंक दें। लक्ष्मण जी बोले हम जान रहे थे तुम्हारी गणित ही खराब है, तुम्हारी तो हिंदी भी खराब है। बोले मतलब? बोले तुम उनको खंड खंड कर रहे जो पहले से अखंड हैं। अगो ने अखंड अनंत अनादि, महाराज मनु के ते लिखी है चौपाई भगवान के लाने कि अगो ने अखंड अनंत अनादि जे ही चितवई परमारथ बादी। अब आखिरी में तो फिर अभी सुहाय दी वो हम बताएं। चली गए, बहुत लंबो है परशुराम लक्ष्मण संवाद भी। आओ 7 दिन को है, मैंने 2 घंटा में नहीं लगाए। परशुराम जी चले गए, दशरथ जी के तेने तो गाओ उते से अच्छी ठप्पे से बारात उठी और बारात आ गई। राम जी ने माला नहीं डरवाई। ध्यान से सुनियो बात, क्या मर्यादा है राम का, चरित्र तो देखो। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि बचपन हमारा कृष्ण की तरह होना चाहिए। बचपन कैसा जियो? कृष्ण की तरह, चंचलता में। कई बार जी मम्मी हने याद के 2-3 साल के मोड़ी मोड़ा गुरुजी हमारा मोड़ा भारी उदम करा थे। अब वो ने कर है तो का 90 साल को बप्पा उछटत फिरे। मम्मी हर के मन को कब नहीं हुए कहूं पल्ला में डरो रे गुरुजी सही डरो रे स्वस्थ सो अकम उदम कर रहा हो तो उदम कर रहा हो। बचपन है सोई भाव चज्जे अच्छो चंचलता को। बचपन हो कृष्ण की तरह, जवानी हो राम की तरह मर्यादित संस्कारवान। वो बुढ़ापा हो भगवान महावीर की तरह। जैन धर्म के प्रथम भगवान महावीर की तरह बुढ़ापा होना चाहिए, सबसे मुक्त हो करके और उस भक्ति में युक्त होकर भगवान में लीन हो जाना ही बुढ़ापा है। बचपन कृष्ण की तरह, जवानी राम की तरह और बुढ़ापा भगवान महावीर की तरह। तुम्हारा जीवन सफल होगा। तो राम ने माला काय ने डरवाई? बोले जब पिताजी आ जाए जब गिरे माला। क्यों? बोले मैं बिना पिता की आज्ञा के विवाह नहीं कर सकता। बात धनुष तोड़ने की थी मेरे पिता की। इनने कहा था कि पृथ्वी पे वीर नहीं बचे, हमें अपने बाप की सम्मान की याद आ गई, हमने धनुष तोड़ दो। पर माला जब गिरे, जब मैं देखो एक बात कहता हूं आज के नवयुवकों से, तुम्हें आज संविधान कानून जब परमिशन दे रहा है कि तुम प्रेम विवाह कर सकते हो, कोर्ट वो कहते दो ही अगर लड़का लड़की राजी हो जाए तो फिर घर के कछु नहीं कर सकते। संविधान तुम्हें प्रेम विवाह करने की इजाजत तो देता है, पर संविधान किसी भी नालायक औलाद को अपने मां बाप की समाज में पगड़ी उछालने का अधिकार नहीं दे सकता है। कि दे सकता है संविधान में ऐसा कोई कानून कि नालायक औलाद अपने मां बाप की इज्जत रोड पर उछाल दे। इसलिए मैं कई कथाओं में बोलता हूं कि अपने बहुदद्दा से हाथ पीरे करवज्जो, पर अपने बहुदद्दा को मोह करिया करके न जज्जो। ये चीज को विशेष ध्यान रखियो। तुम्हें मां बाप की इज्जत उछालने का कोई अधिकार नहीं है। बारात आ गई। अब राम जब दशरथ जी आ गए हैं तब माला डली है, श्री किशोरी जी ने माला। तब तक ये राम का चरित्र है, बिना पिता की आज्ञा के माला भी नहीं डलवाई। अब हम विवाह की तरफ चलेंगे। बस एक जानकारी आज आप लोगों को दे दें, आप फिर गर्ग जी उठना कोई नहीं, सिर्फ एक जानकारी 2 मिनट की। पहली जानकारी तो ये है कि आदरणीय मुन्ना भैया के द्वारा विगत कई वर्षों से तीर्थ क्षेत्रों पे कथा हो रही है। पहली कथा बरभांजी में हुई, दूसरी कथा नैमिषारण्य में हुई, तीसरी कथा सुक्ताल में हुई, चौथी कथा चित्रकूट में हुई, 5वीं कथा नेपाल में हुई और अब 6वीं कथा रामेश्वरम में हो रही है, जिसके 10 तारीख को आप लोग निकलेंगे। 15 तारीख से शायद 14 से कथा की बैठकी है। आप सबको पता है मुन्ना भैया की व्यवस्था कैसी होती है। घर से भी अच्छी सुख सुविधाएं होती हैं। नेपाल में जितने लोग गए थे आपको पता है। हाँ बद्रीनाथ भी 7वीं, हाँ बद्रीनाथ भी कथा हो गई।
सातवीं कथा रामेश्वरम में है। जो भी भगत उस कथा में जाना चाहें तो शायद आने जाने का भर शुल्क 6,500 रुपये रखा गया है। आप अपना फार्म, आधार कार्ड अभी जमा करें जिससे आपके टिकट में कोई दिक्कत ना हो। रामेश्वरम भगवान के यहां जाके आप अपना हाजिरी लगा दें। ये जानकारी। दूसरी जानकारी ये है, परसों आज 7 दिन हो गए कथा के गए, 8 और 9 नहीं, आज के तारीख है रे 5 है, आज 5, 6 और 7 को 2 दिन और कथा चलनी है। 8 तारीख को यहां पर विशाल भंडारा है। तो उस भंडारे में ऐसा मुन्ना भैया ने नहीं कहा, पर प्रतिवर्ष देखो ये कथा हमारी है। और हम एक बात और कह दें, लगभग अब साल में सिर्फ हम एक कथा सागर में गाएंगे, MS गार्डन में सिर्फ एक कथा पूरे शहर में साल में एक श्रावण के महीने में गाएंगे, क्योंकि अभी भी हमारी 27 तक की तारीखें बुक हैं, तो वहां सागर की कोई तारीख नहीं लगी है। पर ये कथा अपनी है। हमने ये उद्देश्य बना लिया कि आप सबसे हमारा मिलना होता रहेगा इस बहाने। तो हर वर्ष हम लोग भंडारा करते हैं। तो मुन्ना भैया ने कल भी कहलवाया था गर्ग जी से कि कोई पैसे का सहयोग न करे, पर हम 9 दिन तक जब इस अनुष्ठान को अपना मान के करते हैं तो भंडारे में आप चाहे 100 ग्राम शक्कर, 100 ग्राम चावल, 100 ग्राम मीठा तेल, 100 ग्राम आटा, आप जो भी उसमें मिलाना चाहें तो आप कल और परसों में ला करके आप इसमें जमा कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई जीवन में दान है तो वो अन्नदान है। पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना, पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना, पूजा है किसी भूखे को भोजन करा देना, और उससे बड़ी पूजा है किसी रोते को हंसा देना। ये सबसे बड़ी पूजा है कि तुम्हारे कारण अगर कोई रोता है, हंस रहा है तुम्हारे कारण। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु आंसू इतने महंगे हो जाएं, इतने महंगे हो जाएं कि दुनिया में किसी की आंख में ना आए, और हंसी इतनी सस्ती हो जाए कि दुनिया का कोई ओंठ बाकी ना रहे जिसके चेहरे पे हंसी ना सज जाए। भगवान भोलेनाथ ऐसी कृपा करें। तो आप जो भी इस भंडारे में अपना सहयोग करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब जानकारी एक हमारी ले लो। बैठ जाओ बहन जी, हर 2 मिनट और बैठ जाओ, आज को नहीं भाग सके। आप सबको पता है विगत 7 साल से हम एक गौशाला का संचालन आप सबके सहयोग से कर रहे हैं, जहां प्रति वर्ष हम एक कथा गाते हैं। पिछली बार 350 जोड़े बैठे थे। इस बार 15 जनवरी से गौशाला में कथा है, और उस कथा में इस बार मेरा लक्ष्य है कि 1100 जोड़े बैठे, 1100 जोड़े, रिकॉर्ड बन जाए कि 1100 यजमान पति पत्नी सहित वहां ग्रंथि बंधन करके रुके। हाँ, 15 जनवरी। हाँ, हम इस बार क्षमा चाहते हैं, हम रामेश्वरम जा नहीं पा रहे हैं। हमारी गौशाला की कथा की मजबूरी है, डेट लगी है, इसलिए हमने मुन्ना भैया से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ली थी कि इस बार शायद ये भी हो कि भोलेनाथ हमें बुला ना रहे हों, हमारे ही पाप इतने हो गए हों कि हमें बुला नहीं रहे हैं, तो हम इस बार रामेश्वर की कथा में नहीं पहुंच रहे हैं। पर अगली बार से फिर हम अपने सब परिवार से मिलेंगे, क्योंकि हमारी लगभग 1 साल से तैयारी चलती है गौशाला की। तो इस बार हम 1100 जोड़े बिठा रहे। 1 मिनट भर सुन लो। इस बार हम 18 पुराण बैठा रहे हैं गौशाला में। ऐसी 18 व्यास गद्दी बन है, हर पुराण के वाचक अलग अलग बैठे। मेन कथा अलग होगी पर पुराण 18 ही हुई हैं। आप सबको पता है कि 7 दिन रात का भंडारा चलता है, चाहे 10,000 लोग खाएं, ये सब आप लोग देखने वाले हो। दिन रात का भंडारा 7 दिन का।
कछु न हुई है, सब राम अच्छो कर हैं। तो सीधी सीधी बात ये सुन लो कि हम एक जोड़ा से बैठवे के 11,000 रुपया लेते हैं गौशाला में। देखो 11,000 रुपए में अगर तुम घर में सत्यनारायण की कथा भी कराओ, 10-20 रिश्तेदार बुला ले, तो 11,000 रुपया तुम्हारे लग जाए हैं। हम तुम्हें 7 दिन में 11,000 को किलो सामान दे दें पूजा को, तुम्हें कुछ लेके नहीं आना है। 18 पुराण तुम जिंदगी में नहीं करवा सकते भाई। इतनी व्यवस्थाएं, हर साल आदमी लाखों रुपया मुन्ना भज्जा तो आए नहीं के 10-5 लाख रुपया 20 लाख हर साल जान दे भाई, सबकी इतनी व्यवस्था नहीं होती है। तो 18 पुराण कराने का सौभाग्य, 7 दिन रात का भंडारा तुम्हारे पैसे से होगा, और जो तुम हमें पैसा दे रहे हो वो पूरा पैसा गौशाला के निर्माण में लग जाएगा। ये भी आपको पता है, हमारी प्रतिज्ञा आपको पता है। जिस दिन मैंने गौशाला खोली थी उसी दिन हनुमान जी के चरणों में हाथ रख के कहा था कि जिस दिन गौशाला का एक अन्न का दाना खा जाएं, हनुमान जी में अगर ताकत है तो हमारा सर्वनाश कर देवे, हमारे घर में रोबे वारों ने बचे, हम मरे सो मरेंगे, हमारा वंश नाश हो जाए, इससे बड़ी बात का हो सकत। और इन 7 साल में अगर हमने एक नए पैसा की दलाली कर दी होए, व्यर्थ खर्च कर दो होए, या हमने खा लो होए, तो आज भी हनुमान जी को सौगंध हमारा सर्वनाश कर दे। कल को दिन न मिले हमें देखवे, अगर हमने गौशाला से इतनो सुस्वार्थ 7 साल में भेंट दो हुए, एक नौ डीजल को बूंदा भी हमारी गाड़ी में हमने डरवा दो हुए चंदा के पैसा को, चाहे दिन रात गाड़ी दौड़े, क्योंकि हम इतनी बड़ी कसम खाए हैं। तो हम भगवान से कहे हैं कि डीजल में चुकोतर जो को 2-5 रुपये जमूरे थे आ जाए धोखे से, कब हम उते लौंग खा ले गौशाला की तो वह डीजल में काटत रज्जो। और अब इसलिए भी मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप हमारे घर के हो, सब बैठे हो, या तो 26 के लास्ट में या 27 के शुरू में हम अपनी बिटिया को ब्याह कर दे हैं। और हम नर्मदा जी में खड़े होकर प्रतिज्ञा करके आए हैं बात की कि माई नर्मदा अगर तुम कलयुग में सच्ची हो तो हम तुम्हें साक्षी मान के प्रतिज्ञा कर रहे, जिस दिन बेटी का विवाह कर देंगे और चरणामृत पी लें, वो दिन से जिंदगी बदल दें। मैं कहीं से एक नया रुपया कथा का नहीं लूंगा, एक 9 पैसा न उठे जिंदगी में। जो मान के चलो ये पैसा मंच पे आया, जहां कथा कर हैं, जो पूरा पैसा वही यजमान खुदे हैं सबके सामने कि तुम्हारे गार्डन में हमने कथा करी मुन्ना भज्जा, 40,000 रुपया आए 9 दिन में, सुजी तुम धल्ले ये पैसा से एक गरीब मोड़ी को ब्याह कर दियो तुम। अब तुम हमें जो दक्षिणा दे रहे हो वो तुम्हारी जोन गौशाला में श्रद्धा हुए उते दे आओ, हमें 11 तुलसी के पत्ता दे दो, हम विदा होकर चले जाएं। मैं सुनील जैन जी, मैंने इतना भजन तो किया नहीं है, इतनी तपस्या मेरी है नहीं कि मैं जैन मुनि बन सकूं, क्योंकि वो बड़े तपस्या की बात है। पर मैं तन से तो उनका अनुसरण नहीं कर पाऊंगा, पर मेरी इच्छा है कि मैं मन से जैन मुनि बन जाऊं, जीवन में कभी एक नया रुपए का संग्रह ना करूं, छू ना पैसा। और या तो 26 के लास्ट में शादी कर दे हैं या 27 के शुरू में, फिर हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बिटियों को ब्याह हुए हमारी कथा से, जब हमको उसे ले हैं इन्हें हमें चढ़ोतरी, तुम धरज्जा, हम तो गिन के बता जो ईमानदारी से कि आखिरी दिन कितनी आई, सो हम मंच से बोल दें कि इतनी आई, अब तुम उन्हें जानी हो जे धरे हैं सो इनसे ब्याह करवाते रह जो गरीब बिटिया को। इसलिए हमारा गौशाला से कोई स्वार्थ नहीं है कि हमें एक चुन्नी कबों मिले, खुशी जा है कि आज 300-400 गईं, लंगड़ी, अंधी, अपंग, अपाहिज, हमारी जावी प्रतिज्ञा है कि हमारे जिगत वो तो दूध, एक बूंदा दूध ने बिके कबू जिंदगी में, और जो ना एक बूंदा दूध गौशाला को हमारी निगरानी में बिक गौ तो सबसे बड़े दुनिया के गौ हत्यारे को पाप भगवान हमें लगावे। हमें सिर्फ एक्सीडेंटल, अंधी, और ये आप सब शहरवासियों का विश्वास है, पप्पू भैया कहाँ रायपुर है, किसी ने रायपुर में हमें वीडियो में सुना, उन्हें उते से अंधी गैया पहुंचाई है सुर्खी में। लक्ष्मण भैया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है विश्वास की कि कहां रायपुर में एक अंधी गैया थी, उसने कितो पैसा लगो हो जेब को आपे में, यहां भेजा, हमें फोन लगाया, बोले गुरुजी हम
नहीं कर पा रहे, पर हमें भरोसा है कि हमारी गैया की सेवा आप कर सकत हो। ऐसी 5, 6, 8 गैया अंधेरी हैं, लंगड़ी हैं, पांव टूटे हैं, और आप सबसे मांग मांग करके मैंने वो स्थान बनाया। मेरा कोई स्वार्थ नहीं ने मोते की जायदाद चाहने आए, पर जो भी मेरे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहें, उसमें यजमान बनना चाहें 18 पुराण के, तो आपको एक फार्म भरवाना पड़ेगा और 2 फोटो दे हो आप। हम आपको 25 कार्ड पहुंचे हैं, आपकी फोटो लगा के आप रिश्तेदारों में बांटियो। तुम 500 रिश्तेदार लो आके आइयो, उनके रुकबे की और भोजन की व्यवस्था गैया मैया का रहे, पर तुमसे ले हैं 11,000, और वे 11,000 हम सीधे उतई निर्माण में लगा दी था। हमने 3 वृद्धाश्रम बना लाए 3 साल की कथा में, धीरे धीरे करके हमने एक छोटो सो गार्डन बना लाओ, लगभग 25-30 लाख को तो टेंट उगा लो मैंने। हम तो जहां कथा कर भी जात को टेंट वारी से 2 चांदनी मंगल याद, को गंजा मंगल याद कि हमारी कथा में तुम टेंट आओ, एक गंजा धर दी हमारी गौशाला है। 25-30 लाख को जोड़ दो, और हमने उनमें जो सिस्टम बना दो कि जो तुम्हें 2-5 लाख गार्डन में लगे हैं, तुम गौशाला जाओ, बिल्कुल वही व्यवस्था मिले है जो तुम्हें गार्डनों में मिले है, और 11,000 और हमारी तरफ से वो बिटिया को कहा है, पर तुमसे एक नई चुन्नी की रसीद ने कटवाई जे है। अब गर्मी में कम से कम 30-35 ब्याह है। हमें खुशी है कि हमने मांगो आज को गरीब माँ बाप की, और पहले हम इसी गार्डन से करते थे। और ये मुंह की तारीफ नहीं, एक बार जोरदार तालियां मुन्ना भैया के लिए। मैंने 3-4 साल यहाँ गरीब बेटियों का विवाह किया, पर मुन्ना भैया ने कभी मुझसे एक नया रुपया नहीं लिया, और आखिरी में कह देते विपिन भाई जो कमी पड़ जाए तो हम तुम्हारे बड़े भाई, हमें बता दियो। भगवान की कृपा से कमी नहीं पड़ी, पर न कभी लाइट का न गार्डन का, आप सब साक्षी हैं। अपन नेते से सुनील जैन जी भी आए हैं उस शादी में, लक्ष्मण भैया, पप्पू भैया सब रहे। तो अब वो काम गौशाला से होने लगा। तो जो भी उसके यजमान बनना चाहें, 1 मिनट की जानकारी। और एक रैंकवार जी हैं, उनको स्वप्न आया कि गौशाला में हनुमान जी रखने हैं। एक दिन वे 5 फुट के बिल्कुल भूरा भक्त हनुमान जी लेकर गौशाला पहुंच गए। हमने कहा भैया जो क्या आए, बोले हमें सपनों आओ के बैठने हैं। वो मैनेजर साहब, बैंक मैनेजर जंग बहादुर जी रैंकवार, हाँ, वो कम से कम 4-5 लाख की निछावर के हनुमान जी इतने बड़े लेके धरे आए। हमने कहा हमारी नहीं है दम, हम कहां से बनाए, क्योंकि घटनाएं गौशाला में ऐसे ही घटी। अजय भैया राधा कृष्ण ले आए, दुबे जी, उनकी पूरी तैयारी हो गई, और वे सवेरे लेके हमारे घरे आ गए। बोले इनको तो गौशाला बैठने भी हमसे कह रहा है। हमने कही मार गए, हम तो गइयों को चारों नहीं लिया पा रहे। सत्य कह रहे मनोहर भैया भी शायद यहाँ हैं या वृंदावन गए हैं। सुबह अजय भैया हम आए थे, मूर्ति रख के आए, और शाम को मनोहर भैया साहू जी ने हमें फोन लगा दो, बोले गुरुजी हमें कहूँ राधा कृष्ण को मंदिर बनवाने। हमने डायरेक्ट जाई कही थी कि काय तुम्हारी अजय भैया से बात भाई? बोले हमें नहीं कुछ पता। हमने तुमने आज ही फोन काय लगाओ? बोले का पता, हमें सवेरे से लग रहा हो कि आपसे बात कर रहे हैं मंदिर बनवाने। तो राधा कृष्ण का मंदिर उनने बनवा दिया। अब हनुमान जी का मंदिर गौशाला में बन रहा है। तो हमारी तो इतनी ताकत है नहीं यार भैया, तो हम तो जो दिन बब्बा आए थे उतना हमने कही थी कि हम तो कर सकत के जूता